Hey everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to talk about John the Ripper. We'll see John the Ripper क्या है, इसके क्या कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं, किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह से हम इसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वील ऑल्सो सी किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके एडवांस फीचर्स हैं एंड एट द एंड आई विल शो यू हाउ टू डिफेंड अगेंस्ट जॉन द रिपर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ जॉन द रिपर? जॉन द रिपर एक ओपन सोर्स पासवर्ड क्रैकिंग टूल है. इसको यूज़ किया जा सकता है पासवर्ड्स को क्रैक करने के लिए, पासवर्ड्स की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए एंड पासवर्ड्स को रिकवर करने के लिए. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैश को सपोर्ट करता है, डिफरेंट फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है एंड इसको यूज़ किया जा सकता है टू लॉन्च अ ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक और एनी अदर काइंड ऑफ हाइब्रिड अटैक. इसको पेनिट्रेशन टेस्टर्स, एथिकल हैकर्स, इवन मैलिशियस अटैकर्स भी यूज़ कर सकते हैं फॉर देयर ओन एडवांटेजेस. So next is what are some of the key features of John the Ripper? Well, John the Ripper different password hash formats को support करता है like MD5, SHA-1, SHA-256, LM, NTLM, different kinds of database hashes and many more. Different word list attacks को support करता है. हम different dictionary based attacks, ब्रूट फोर्स अटैक्स लॉन्च कर सकते हैं इसके अगेंस्ट कस्टम वर्ड लिस्ट को यूज़ करते हुए या प्री डिफाइंड वर्ड लिस्ट को यूज़ करते हुए. इसके अलावा ये ब्रूट फोर्स अटैक्स लॉन्च कर सकता है. ये एग्जॉस्टिव ब्रूट फोर्स अटैक्स कंडक्ट करता है टू क्रैक डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ पासवर्ड्स. रूल बेस्ड अटैक्स लॉन्च किए जा सकते हैं जो वर्ड लिस्ट अटैक्स को इन्हांस करते हैं. हम डिफरेंट रूल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, रूल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, इवन वर्ड लिस्ट एंट्रीज को एक्सटेंड कर सकते हैं. इसके अलावा इंक्रीमेंटल मॉड हम यूज़ कर सकते हैं जब हमने एक एग्जॉस्टिव पासवर्ड क्रैकिंग अप्रोच को लॉन्च करना है. हम इसे आगे देखेंगे जब हम इसका यूज़ करेंगे. देन आई विल शो यू किस तरह से हम इंक्रीमेंटल मॉड या रूल बेस्ड या ब्रूट फोर्स अटैक्स को हम लॉन्च कर सकते हैं. इसके अलावा ये हाईली कन्फिगरेबल है. हम डिफरेंट क्रैकिंग मेथड्स को, वर्ड लिस्ट को एंड डिफरेंट पैरामीटर्स को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं. इसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो ये डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करता है, लाइक ऑप्टिमाइज्ड कोड को यूज़ करता है, मल्टी थ्रेडिंग को यूज़ करता है जो क्रैकिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं. जॉन द रिपर की वर्किंग की बात करें तो ये क्या करते हैं, हम इसे इनपुट के तौर पे एक हैश प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल हमें टेस्टिंग के दौरान या हमें किसी डंप में से कोई एक स्पेसिफिक हैश मिली है या लिस्ट ऑफ हैशेस मिली हैं, वो हैशेस हम जॉन द रिपर को फीड करते हैं. हम इसे इनपुट के तौर पे वो हैशेस प्रोवाइड करते हैं. ये क्या करता है, ये अगर हमने कोई डिक्शनरी लिस्ट प्रोवाइड की है, अगर हमने कोई वर्ड लिस्ट प्रोवाइड की है या इसकी अपनी वर्ड लिस्ट है जिसको यूज़ कर रहा है, तो उस वर्ड लिस्ट में जितने भी पासवर्ड्स हैं उन पासवर्ड्स को पहले उनकी हैशेस में उन्हें कन्वर्ट करता है. देन उनकी हैशेस को हमारी गिवन हैशेस के साथ कंपेयर करता है. जैसे कोई हैश मैच होती है वर्ड लिस्ट में किसी भी एंट्री के लिए, कोई स्पेसिफिक हैश हमारी गिवन हैश के साथ मैच करती है, तो ये वहीं पे अपना प्रोसेस छोड़ के उस हैश का जो पासवर्ड है वो शो कर देता है कि दैट इज़ द स्पेसिफिक पासवर्ड फॉर दिस स्पेसिफिक हैश. नेक्स्ट हम इसे किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं. सो इफ़ यू आर यूजिंग काली, यू मस्ट नो कि काली में जॉन द रिपर बाय डिफ़ॉल्ट होता है. यू डोंट नीड टू इंस्टॉल इट. बट अगर आप उबंटू या कोई और लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो आप sudo apt install जॉन के थ्रू आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. इफ़ यू आर यूजिंग मैक तो मैक के लिए आप ब्रू यूज़ कर सकते हैं. ब्रू इंस्टॉल मैक एंड इट वुड बी डाउनलोडेड इन योर सिस्टम. इफ़ यू आर यूजिंग विंडोज़ तो विंडोज़ के लिए यू हैव टू गो टू इट्स ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ openwall.com. यहाँ पे जॉन मेंशन है विंडोज़ के लिए, तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम दिस वेबसाइट. नेक्स्ट वी हैव किस तरह से जॉन द रिपर को हम यूज़ कर सकते हैं. फॉर दैट लेट मी ग्रैब अ हैश हेयर. कोई भी मैं एक स्पेसिफिक हैश यहाँ से ले लेती हूँ. फॉर एग्जांपल लेट्स गो फॉर 1 2 3 4 5 6 7 8. लेट्स से ये एक स्पेसिफिक मेरे पास हैश है, ये मुझे हैश मिली है एंड आई नीड टू फाइंड द पासवर्ड फॉर दिस स्पेसिफिक हैश. आप इसमें से कोई भी और फॉर्मेट ले सकते हैं. दैट वुड बी अप टू यू. इवन इट वुड बी बेटर अगर आप इसमें से डिफरेंट हैशेस को लेके उनको वन बाय वन टेस्ट करें. सो लेट मी ओपन माई टर्मिनल एंड इट वुड बी बेटर इफ आई क्रिएट अ डायरेक्टरी हियर, जॉन द रिपर डेमो. Okay, now I'm going to create a file here. Let's call it crack.txt and I save the hash here. यहाँ पे अब मेरे पास स्पेसिफाइड हैश है. आप यहाँ पे मल्टीपल हैशेस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, उन्हें वन बाय वन लेके क्रैक करेगा. सो आई एम यूजिंग जॉन. जॉन को यूज़ करने के बाद अब नेक्स्ट क्या है, मुझे वर्ड लिस्ट स्पेसिफाई करनी है. ओके,
आप अगर वर्ड लिस्ट यहाँ ना भी स्पेसिफाई करें तो ये अपनी बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड लिस्ट यूज़ कर लेगा. सो यूज़र शेयर checklist, oh my bad, passwords and Zetonet. मैं कोई शॉर्ट वर्ड लिस्ट ही यहाँ पे लूँगी. ओके 1000. उसके बाद वर्ड लिस्ट स्पेसिफाई हो गई. उसके बाद मुझे इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करना है. एज यू जस्ट सॉ मैंने SHA-1 ग्रैब की है, तो उसके लिए मैं इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करूँगी रॉ SHA-1 एंड साथ जहाँ मेरी हैश स्टोर है मुझे उस फाइल का नेम मेंशन कर देना है. सो द नेम ऑफ द टूल ऑफ कोर्स. उसके बाद वर्ड लिस्ट के बाद फॉर्मेट, हैश का फॉर्मेट क्या है, एंड देन द नेम ऑफ द फाइल. So if I launch it, no such file or directory. The problem is with this word list I mentioned here. Yeah, I did not mention passwords. So passwords, and let's go for 1000.txt. So the typo was I didn't correctly mention the name of the word list. So this is the correct one. And as you can see, it cracked within seconds. This is the password 12345678. So जो मैंने हैश स्पेसिफाई की थी crack.txt फाइल में, उसका ये स्पेसिफिक पासवर्ड है. इसका एक सिंपल यूजेज था जॉन द रिपर का, किस तरह से हम इसे एक सिंपल वे में यूज कर सकते हैं. अब हम देखने जा रहे हैं जॉन द रिपर के डिफरेंट मॉड्स. इसके 3 बेसिक मॉड्स हैं, सिंगल क्रैक मॉड, वर्ड लिस्ट मॉड एंड इंक्रीमेंटल मॉड. सबसे पहले हमारे पास है सिंगल क्रैक मॉड. सिंगल क्रैक मॉड की बात करें तो सिंगल क्रैक मॉड में जॉन क्या करता है, ये एक स्ट्रिंग लेता है एंड उस स्ट्रिंग की डिफरेंट वेरिएशंस जनरेट की जाती हैं, ताकि जो भी उस स्ट्रिंग के वेरिएशंस क्रिएट की जा रही हैं उन वेरिएशन से हम अपना पासवर्ड जनरेट करवा सकें. फॉर एग्जाम्पल मी ओपन माई gedit हियर. फॉर एग्जाम्पल सिंगल क्रैक मॉड उन स्पेसिफिक सिचुएशंस में सूटेबल है जब आपको पता है कि आपका जो टारगेट यूजर है उसका कोई भी यूजर नेम है, लेट्स सी उसका यूजर नेम एडमिन है. अब जो उसका पासवर्ड है उसका पासवर्ड भी एडमिन है, लेकिन उसमें डिफरेंट वेरिएशंस हैं. फॉर एग्जांपल इट कुड बी एडमिन लाइक दिस, इट कुड बी ऑल स्मॉल, इट कुड बी ए कैपिटल, डी स्मॉल, एम कैपिटल, आई स्मॉल, एन कैपिटल, और इट कुड बी ADMIN, इट कुड बी ADMIN. अब ये यूज़र नेम है एडमिन. इस यूज़र नेम के लिए इस तरह के मल्टीपल कम्बिनेशन, इस तरह की मल्टीपल वेरिएशंस हैं पासवर्ड में. तो इस तरह की स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए यू वुड यूज सिंगल क्रैक मॉड. अब फॉर एग्जांपल इसमें से कोई भी एक ग्रैब कर लेते हैं, लाइक ओके लेट्स गो फॉर एनीथिंग. ओके ADMIN. लेट्स से मेरा जो स्पेसिफिक टारगेट यूजर है उसका यूजर नेम एडमिन है, आई नो दैट. एंड उस पर टेस्टिंग के दौरान उस स्पेसिफिक यूजर पे उस टारगेट को अप्रोच करते हुए आई फाउंड अ हैश, मुझे उसकी एक हैश मिली है एंड उस हैश को मैंने क्रैक करना है टू फाइंड द पासवर्ड फॉर दैट वन. सो उसके लिए मैं क्या करूंगी, लेट्स क्लियर इट ऑल एंड लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एडिट इट. अब मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की, उस फाइल के अंदर मैं स्टोर करवा रही हूँ कि यूज़र नेम एडमिन है. एडमिन के बाद कॉलन ऐड करते हुए जो मुझे अभी हैश मिली है वो मैं मेंशन करूँगी. तो यूज़र नेम एडमिन है, इस यूज़र नेम एडमिन की ये हैश है, बट आई डोंट नो द पासवर्ड. उस पासवर्ड को मैंने अभी क्रैक करना है. सो लेट्स सेव इट एंड उसी तरह हम जॉन मेंशन करेंगे. एंड अब इसके लिए वर्ड लिस्ट स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है. आई वुड जस्ट मेंशन द मॉड. सिंगल क्रैक मॉड है, उसके लिए मैं सिंगल स्पेसिफाई करूंगी इस तरह से, दैट वुड इंडिकेट कि मैंने सिंगल क्रैक मॉड यूज़ करना है. उसके बाद मैं फॉर्मेट यूज़ करूंगी, दैट इज़ रॉ SHA-1 एंड उसके बाद द नेम ऑफ द फाइल जहाँ पे हमारी हैश स्टोर्ड है. सो दिस इज़ द फॉर्मेट टू लॉन्च अ सिंगल क्रैक मॉड. नाउ वी हैव वर्ड लिस्ट मॉड. वर्ड लिस्ट मॉड में क्या है, इसमें हम जॉन को एक लिस्ट ऑफ पासवर्ड्स प्रोवाइड करते हैं. इसके लिए हम कोई भी एक स्पेसिफिक वर्ड लिस्ट यूज़ कर सकते हैं. सो वर्ड लिस्ट मॉड की अभी हमने एक एग्जांपल भी देखी है जिसमें हमने नेम ऑफ द टूल मेंशन की है, उसके बाद हमने वर्ड लिस्ट मेंशन की है, फॉर्मेट मेंशन किया है एंड द हैश दैट वाज प्रोवाइडेड इन द लिस्ट. सो दिस इज हाउ वी कैन लॉन्च अ डिक्शनरी बेस्ड अटैक यूजिंग जॉन द रिपर. नेक्स्ट वी हैव इंक्रीमेंटल मॉड.
इंक्रीमेंटल मॉड में क्या है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉड है जो जॉन प्रोवाइड करता है। इसमें हम जितने भी पॉसिबल करैक्टर कम्बिनेशंस हैं उनको हम ट्राई करते हैं पासवर्ड के तौर पे। इट इज़ बेसिकली अ ब्रूट फोर्स अटैक। क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्ड लिस्ट प्रोवाइड नहीं की जाती एंड जस्ट हम जॉन यूज करके डैश डैश इंक्रीमेंटल को यूज किया जाता है जो स्पेसिफाई करता है कि इंक्रीमेंटल मॉड है। जिस तरह हम सिंगल क्रैक मॉड में यूज करते हैं डैश डैश सिंगल, इसी तरह जॉन में हम डैश डैश इंक्रीमेंटल मॉड यूज करते हैं। एंड उसके बाद जो भी हैशेस की फाइल है या जिसमें मेरी हैश पड़ी हुई है crack.txt या अगर मल्टीपल हैशेस हैं वो इसे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। अब इसमें जो हैश है crack.txt में जो हैश पड़ी हुई है, ये क्या करता है, ये उसके लिए सारे पॉसिबल कम्बिनेशंस ट्राई करता है। ये उस हैश पे एक ब्रूट फोर्स अटैक लॉन्च करता है। सो इंक्रीमेंटल मॉड को यूज किया जाता है जब हमने किसी भी हैश पे ब्रूट फोर्स अटैक लॉन्च करना हो, जब हमने सारे करैक्टर कम्बिनेशन ट्राई करने हो। ये क्रैकिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले सकती है अगर पासवर्ड हमारा बहुत ज़्यादा लंबा है या उसमें कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, लाइक अल्फा न्यूमेरिक करैक्टर्स भी हैं, डिजिट्स भी हैं, सिंबल्स भी हैं। तो दिस मॉड विल टेक क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम, सो वी शुड यूज इट रेयरली। जब हमारे पास और कोई ऑप्शन ना हो देन ओनली वी शुड गो फॉर इंक्रीमेंटल मॉड। इन टिपिकल केसेस हम डिफरेंट कम्बिनेशन यूज कर सकते हैं पासवर्ड्स का, हम डिक्शनरी बेस्ड अटैक यूज कर सकते हैं, हम सोशल इंजीनियरिंग यूज कर सकते हैं, या हम कस्टम वर्ड लिस्ट क्यूरेट कर सकते हैं अपने टारगेट के लिए। सो इट वुड बी बेटर अगर हम इंक्रीमेंटल मॉड को अवॉइड करें। नेक्स्ट वी हैव इट्स एडवांस्ड यूजेज। अब इसके एडवांस्ड यूजेज में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक हम रूल बेस्ड अटैक्स लॉन्च कर सकते हैं, मास्क अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं, या सेशन मैनेजमेंट। सेशन मैनेजमेंट इज नॉट समथिंग दैट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट अगर मैंने एक इंक्रीमेंटल अटैक लॉन्च किया हुआ है जॉन द रिपर पे एंड फॉर सम सिनेरियोज मेरा सिस्टम टर्न ऑफ हो गया या मुझे उससे पॉज करना पड़ा, तो सेशन मैनेजमेंट में मैं जस्ट अपने उसी सेशन को रीस्टोर कर सकती हूँ एंड ये इंक्रीमेंटल अटैक को वहीं से लॉन्च करेगा। उसके लिए बेसिकली डैश डैश रीस्टोर का फ्लैग है जो मैं यूज़ कर सकती हूँ, या डैश डैश सेशन इक्वल नेम ऑफ द सेशन जो मेरा था, या रीस्टोर अगर मैंने सेशन करना है तो दैट वुड बी सेम नेम ऑफ माई सेशन। सो सेशन मैनेजमेंट इज सिंपल, बट व्हाट इज रूल बेस्ड अटैक? रूल बेस्ड अटैक में क्या होता है, इसमें हम डिफरेंट रूल्स ऐड कर सकते हैं। रूल्स हमें अलाउ करते हैं कि हम अपनी वर्ड लिस्ट को डायनामिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे कोई वर्ड लिस्ट, उस वर्ड लिस्ट के एंड पे मुझे कुछ नंबर्स ऐड करने हैं, या उस वर्ड लिस्ट में मुझे उनका केस चेंज करना है, मुझे उन्हें लोअर लेटर्स में करना है या मुझे अपर केस में करना है या कैमल केस में करना है, तो इस तरह के रूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड लिस्ट पे। तो यूज़ फॉर्मेट मैंशन किया crack.txt एंड उसके बाद जस्ट हम रूल्स यूज़ कर सकते हैं, रूल्स फ्लैग। उसके बाद हमारे पास है मास्क अटैक्स। मास्क अटैक में क्या होता है, मास्क अटैक तब सूटेबल है जब आपको पासवर्ड पैटर्न का पता है। आपने जिस पासवर्ड को क्रैक करना है, यू नो कि उस पासवर्ड का पैटर्न क्या है, तो उसके लिए मास्क अटैक यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि पासवर्ड में 4 लेटर्स हैं, उसके बाद पासवर्ड में 2 डिजिट्स हैं, सो इन दैट केस मास्क अटैक वुड बी सूटेबल। इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जस्ट उसी तरह आपने फॉर्मेट मेंशन किया। सो इसे यूज़ करने के लिए जस्ट मास्क का फ्लैग यूज़ करना है, डैश डैश मास्क, उसके बाद हमने पैटर्न स्पेसिफाई करना है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क लेटर। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट पे 4 लेटर्स हैं तो हम इस तरह स्पेसिफाई करेंगे कि वी डोंट नो, बट यहाँ पे हमारे पास कोई एक लेटर है, सो 4 लेटर्स या 5 लेटर्स, जितने भी लेटर्स हैं वो ऐड करके उसके बाद आप स्पेसिफाई करते हैं कि 5 लेटर्स के बाद 3 डिजिट्स हैं। सो इस तरह से आपने पैटर्न स्पेसिफाई कर दिया कि जो भी आपने crack.txt में जो भी हैश पड़ी हुई है उसका पासवर्ड पैटर्न कुछ इस तरह से है कि उसमें 5 लेटर्स आ रहे हैं, उसके बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं। तो इस तरह से हम मास्क अटैक लॉन्च कर सकते हैं। ये एक तरह से हमारे पासवर्ड क्रैकिंग प्रोसेस को काफ़ी हद तक स्पीड अप कर देता है। सो दैट्स हाउ वी कैन यूज जॉन द रिपर। इसके अलावा इसके और भी काफ़ी सारे यूजेस हैं। यू कैन गो एक्सप्लोर द हेल्प मेन्यू टू सी ऑल काइंड्स ऑफ फ्लैग्स हियर, एंड आप उन्हें रीड कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज हाउ वी कैन डिफेंड अगेंस्ट जॉन द रिपर।
इसके लिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को यूज़ करें, क्योंकि आपका पासवर्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसे क्रैक करना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। इसके अलावा अपने मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए, मल्टीपल साइट्स के लिए सेम पासवर्ड यूज़ ना करें, ताकि अगर आपकी साइट कंप्रोमाइज़ हो भी गई है तो आपकी बाकी साइट्स प्रोटेक्टेड रहें। इसके अलावा रैंडम पासवर्ड जनरेट करें एंड आप कोई पासवर्ड मैनेजर भी यूज़ कर सकते हैं। सो ओवरऑल जॉन द रिपर इज़ अ फैंटास्टिक टूल फॉर एथिकल हैकर्स एंड पासवर्ड ऑडिटिंग, बट श्योर आप इसका बाउंड्रीज में रह के यूज़ करें, कोई भी इसका unethical use ना करें। So if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more hacking tutorials. That was all, and see you in the next video.